हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शेमलेस लव के एपिसोड 45 के साथ। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रुद्राक्ष की मदद और उसके रौब ने सिया के स्वाभिमान को बुरी तरह आहत कर दिया था। उसने गुस्से में आगे कोई भी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। यह देख रुद्राक्ष ने अपनी भारी और रोबीली आवाज़ में साफ शब्दों में कहा कि उसका हुक्म टाला नहीं जाता। इसके बाद वह सिया को कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय देकर वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष के जाते ही सिया राहत की सांस लेती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वह रुद्राक्ष को मन ही मन हिटलर कहती है, क्योंकि वह उसके हुक्म के आगे मजबूर हो जाती है। वह घबराकर फटाफट तैयार होती है। ठीक 10वें मिनट पर दरवाजे पर दस्तक होती है। सिया को लगता है कि सामने रुद्राक्ष होगा, लेकिन वहाँ एक नौकर खड़ा होता है जो उसे नीचे चलने को कहता है। सिया भी उसके पीछे चल देती है, लेकिन जब नौकर मेन दरवाजे के बजाय दूसरी तरफ मुड़ता है तो सिया हैरान होकर पूछती है कि वे बाहर जाने के बजाय इस तरफ क्यों जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड 45 के साथ। नौकर ने मुस्कुराते हुए साफ किया, जी मैम, बाहर ही जा रहे हैं, लेकिन कार पोर्च इस रास्ते से पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार पोर्च क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। कार पोर्च एक गराज जैसा होता है, लेकिन वो गराज का लगभग 4 गुना होता है। बहुत बड़ा जगह होता है गाड़ियों के रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिया खामोशी से नौकर के पीछे पीछे कार पोर्च की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने उस विशाल पोर्च में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ का नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वहाँ कोई 1 या 2 गाड़ियाँ नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान गाड़ियों का एक
पूरा का पूरा काफिला खड़ा था। लैम्बोर्गिनी, जगुआर, रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW, पोर्श और यहाँ तक कि वहाँ एक रोल्स रॉयस भी शान से चमक रही थी। सिया के मुंह से अचानक निकला, बाप रे, ये अमीर लोग और इनके शौक। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घर के पोर्च में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे कार शोरूम में आ गई हो। और यही वो पल था जब सिया को सच में इस बात का एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ वो रह रही है, यानी कि ये खुराना परिवार, उसकी सोच से भी कई ज़्यादा रईस है। इसी बीच सिया की नज़र वहाँ खड़ी एक खूबसूरत लाल रंग की लैम्बोर्गिनी पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से धीरे से उस कार के चमचमाते बोनट को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी बंद आंखों से देखे जाने वाले किसी हसीन ख्वाब को हकीकत में छू रही हो। अक्सर लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स कार्स का शौक़ सिर्फ लड़कों को होता है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि लड़कियां स्पोर्टी नहीं हो सकती। सिया का स्पोर्ट्स कार्स के लिए यह जुनून तब शुरू हुआ था जब वह सिर्फ 13 साल की थी। उसे स्पोर्ट्स कार्स से सच में बहुत प्यार था और लैम्बोर्गिनी तो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। सिया जब प्यार से उस शानदार कार को निहार रही थी तब उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी झलक रही थी। लेकिन अचानक ही पीछे से टायरों के रगड़ने की एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। सिया घबराकर पीछे मुड़ी और उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक कार बहुत
ही तेज रफ्तार से सीधे उसी की तरफ आ रही है। सिया बुरी तरह डर गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को हाथों से छिपा लिया। उसे लगा कि बस आज सब खत्म, लेकिन इससे पहले कि वह कार सिया को छू भी पाती, बस कुछ ही इंच के फासले पर जोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई और कार झटके से वहीं रुक गई। सिया कुछ पलों के लिए डर के मारे अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम सी गई। उसकी सांसें अटकी हुई थी। फिर जब कुछ सेकंड बीत गए और उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसने धीरे से अपने चेहरे से हाथ हटाए और आंखें खोली। उसके ठीक सामने एक बेहद खूबसूरत काले रंग की दूसरी लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। सिया ने एक पल उस लाल रंग की कार को देखा जिसे वो छू रही थी, और फिर अपने सामने खड़ी इस काली कार को। उसका दिमाग सन्न रह गया। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, दो लैम्बोर्गिनी। तभी उसकी नज़र वहाँ के बाकी हिस्सों पर गई और उसे समझ आया कि वहाँ सिर्फ लैम्बोर्गिनी ही नहीं, बल्कि उस जगह खड़ी लगभग सभी आलीशान गाड़ियों के अलग अलग रंगों के मॉडल मौजूद थे। खुराना खानदान की इस बेहिसाब और अंधी रईसी ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह मन ही मन हैरान होकर बोली, हे भगवान, ये अमीर लोग एक गाड़ी पसंद आने पर उसके अलग अलग कलर्स भी खरीद लेते हैं क्या? और अगले ही पल उसकी नज़र कार के अंदर गई। ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि खुद रुद्राक्ष बैठा हुआ था। कुछ पलों तक सिया बिना कुछ कहे खामोशी से बस रुद्राक्ष की आंखों में देखती रही। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। फिर रुद्राक्ष ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और कार का वो आलीशान दरवाज़ा एक
झटके में ऊपर की तरफ खुल गया, जिसका सीधा सा मतलब था, अंदर बैठो। उस पल सिया के दिल में डर की जगह एक अजीब सी और बहुत ही तेज एक्साइटमेंट ने ले ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सच में आज इस लैम्बोर्गिनी में बैठने वाली हूँ? सिया के लिए वह पल वैसा ही था जैसे बरसों से संजोया हुआ कोई सपना पल भर में सच हो गया हो। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह सीधे जन्नत की सैर पर जा रही हो। उसका दिल अंदर ही अंदर चिल्ला उठा, ओह मेरी लैम्बो, आई लव यू। धीमे और संभलते कदमों से सिया कार के पास पहुंची। जैसे ही वह अंदर बैठी, उसकी धड़कनें थम सी गई। वह खोई खोई सी कार के अंदर के हिस्से को निहारने लगी। आखिरकार वह अपनी सबसे पसंदीदा कार में बैठी थी, और वह भी किसके साथ? रुद्राक्ष खुराना के। वही रुद्राक्ष जिसका सामना करने से वह अब तक कतराती आई थी, जिसके सामने उसके कदम डगमगा जाते थे और जिसके खौफ मात्र से उसकी जुबान सिल जाती थी। आज वह उसी के इतने करीब बैठी थी। उस चमचमाती कार की सीट पर बैठते हुए सिया थोड़ी असहज भी महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बेहद नाजुक कांच की गाड़ी में बैठी हो, जहां एक छोटा सा गलत कदम या हल्की सी भी हलचल उसे पल भर में चकनाचूर कर देगी। वह एक्साइटमेंट और डर के एक अनोखे सफर पर थी। दरअसल रुद्राक्ष तो पहले ही सब कुछ भाप चुका था। जब सिया पोर्च पर आई थी, तभी उसने उसकी आंखों में उस लैम्बोर्गिनी के लिए दीवानगी देख ली थी। सिया को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जब वो किसी बच्चे की तरह हाथ में कैंडी पाकर खुश होने वाली मासूमियत के साथ उस कार को निहार रही थी, तब रुद्राक्ष की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसी पर टिकी थी।
सच तो यह था कि रुद्राक्ष को खुद स्पोर्ट्स कारों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए ये गाड़ियाँ बस उसके पोर्च की शोभा बढ़ाने वाले खिलौने थे। लेकिन सिया के चेहरे के हाव भाव और उसकी खुशी देखकर वह समझ गया था कि उसे लैम्बोर्गिनी बेहद पसंद है। बस यही वजह थी कि वह पोर्च में खड़ी दूसरी काली लैम्बोर्गिनी को स्टार्ट करके जानबूझकर सिया के सामने लेकर आया था। यह पहली बार था जब रुद्राक्ष ने किसी को खुश करने के लिए इतने जतन किए थे, इतने एफर्ट्स डाले थे। उसके जैसा मगरूर और बेपरवाह इंसान किसी के लिए बदल रहा है, यह बात अपने आप में ही चौंकाने वाली थी। खुद उसके लिए भी अपना यह बदला हुआ रूप काफ़ी हैरान करने वाला था। खैर, सिया तो इस वक्त पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। दोनों के बीच सिर्फ एक गहरी खामोशी पसरी थी। तभी रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे कार गियर में डाली और उसकी शानदार लैम्बोर्गिनी एक झटके के साथ सड़क पर आगे बढ़ गई। कार की रफ्तार के साथ साथ सिया के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। वह अभी इस नए एहसास को महसूस ही कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सांसें रोक दी। रुद्राक्ष ने गाड़ी चलाते चलाते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिया का नाजुक हाथ पकड़कर उसे स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। वह उसे खुद गाड़ी चलाने का उस रफ्तार को महसूस करने का एक अनोखा एहसास दिलाना चाहता था। लेकिन रुद्राक्ष की उस अचानक छुअन से सिया के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई और वह कांप उठी। उसने पहले स्टीयरिंग पर रखे रुद्राक्ष के मजबूत हाथ को देखा और फिर पलटकर रुद्राक्ष के चेहरे को निहारा। लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सामने सड़क पर बस ड्राइविंग में था। सिया ने खुद को संभालते हुए धीरे से अपना हाथ
रुद्राक्ष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष को शायद उसका दूर जाना गवारा नहीं था। सिया के हाथ पीछे खींचते ही रुद्राक्ष ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने सिया के हाथ को इस तरह जकड़ लिया कि सिया चाहकर भी हिल ना सके। सामने देखते हुए ही अपनी गहरी और कड़क आवाज में रुद्राक्ष बोला, चुपचाप जैसी हो वैसी ही बैठी रहो, हिलने की कोशिश भी मत करना। सिया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, अपनी कांपती आवाज को संभाला और कहा, आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। रुद्राक्ष कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है। रुद्राक्ष ने बिना सिया की तरफ देखे कहा। उसका पूरा ध्यान सामने सड़क पर बस गाड़ी की रफ्तार बनाए रखने में था। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बात को साफ करते हुए पूछा, मेरा मतलब है, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? छोड़िए इसे। रुद्राक्ष ने अपनी तिरछी नज़र सिया पर डाली और उसके होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। उसने बिना नजरें घुमाए बेहद धीमे और कातिलाना अंदाज में कहा, तुम कहो तो कुछ और पकड़ लूं? यह भाग यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे रुद्राक्ष की इस कातिलाना शरारत और छुअन पर अब क्या होगा सिया का जवाब, क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़े अगला एपिसोड। बने रहिए हमारे साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों। सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे मुझे लिखने में सहायता मिले। धन्यवाद।